Hello my lovely people, I welcome you all on my YouTube channel Cosmic Technology 111 guys। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। तो गाइस चलिए आज की रीडिंग करते हैं, जो कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने इसकी डिमांड की थी, क्योंकि मैंने एक रीडिंग की थी मैरिज को लेकर। तो यहाँ पर कुछ लोगों की यहाँ पर डिमांड आई थी, उन लोगों के लिए जो कि सिंगल हैं लेकिन अभी तक उनकी जो है वो मैरिज नहीं हो पाई है, या किसी तरीके की हडल जो है वो चल रही है, या डिले हो गया है उनकी मैरिज में, और वो जानना चाहते हैं कि क्या होगा फ्यूचर में आगे उनकी मैरिज प्रॉस्पेक्ट्स को लेकर। ओके, तो आज हम सिंगल्स के लिए रीडिंग कर रहे हैं और देखते हैं कि उनकी लाइफ में क्या है मैरिज को लेकर। और ये जो है जनरल रीडिंग है गाइस, पर्सन नहीं है, तो प्लीज़ टेक इफ इट रेजोनेट्स विद यू, कीप एन ओपन माइंड एंड प्लीज़ बी इन अ पॉजिटिव एनर्जी। और ये जो रीडिंग है सभी साइन और सभी एलिमेंट्स के लिए है, सभी जेंडर्स के लिए है। ओके, और टाइमलेस भी है, जब भी आपको दिखे तो आपको कोई ना कोई गाइडेंस ही मिलेगी। तो चलिए मैं कार्ड्स यहाँ पर करती हूँ शफल, और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या कुछ जो है वो आपके लिए यहाँ पर निकल कर आता है सिंगल्स। और आपको हमेशा की तरह रहना है पॉजिटिव एनर्जीज में। तो चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पर आपके लिए गाइस, डिवाइन ने क्या डिसाइड किया है। द वर्ल्ड, देखिए हम मैरिज की रीडिंग कर रहे हैं, और दो बहुत ही खूबसूरत कार्ड यहाँ पर आए हैं। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है हमारे पास। नेक्स्ट, नाइट ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ कप्स, एस ऑफ wands, क्वीन ऑफ कप्स, द डेविल, दो कार्ड्स आए हैं गाइस, तो दोनों ले लेते हैं यहाँ पर। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ wands एंड द स्ट्रेंथ। बॉटम में है हमारे पास 9 ऑफ सोर्ड्स, जो दिखाता है आपकी एनर्जीज यहाँ पर। ओके, तो चलिए पहले इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ जो है यहाँ पर निकल कर आया है। तो गाइज यहाँ पर मुझे दो एनर्जीज दिखाई दी हैं सिंगल्स के लिए। तो पहले उन लोगों की बात करते हैं जो पास्ट में किसी ना किसी रिलेशनशिप में यहाँ पर रहे हैं गाइज। इस समय आप बेशक सिंगल हो सकता है के आप पहले किसी ना किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे हो, लेकिन आपका वो जो अनुभव है वो बिल्कुल भी यहाँ पर अच्छा नहीं रहा है उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में रहकर, और काफ़ी टॉक्सिक आपका जो रिश्ता है वो रहा है पास्ट में। आपका जो भी लव रिलेशनशिप जिस भी किसी इंसान के साथ रहा है, और एट दी एंड वो रिश्ता जो है वो टूटा है, और एक ऐसे मकाम पर आकर टूटा है जब आपको जो है ये सोच रहे थे आपकी आगे इस इंसान के साथ आपका भविष्य है, आपका फ्यूचर है, आप दोनों जो हो वो एक रिलेशनशिप में आगे बढ़ोगे, एक दूसरे के साथ जो है आपका रिश्ता आगे जाएगा और शायद आपकी शादी भी होगी। लेकिन ये इंसान के साथ आपका रिश्ता जो है, आपने काफ़ी वैसे तो स्ट्रेंथ यहाँ पर बना कर रखी है, लेकिन शुरू से ही आपका जो ये रिश्ता था ये कभी भी अच्छा यहाँ पर नहीं रहा है। हमेशा आप
दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े रहे हैं और कभी-कभी बहुत खूबसूरत रिश्ता भी है रहा है। लेकिन मोर और लेस जो है मुझे यहाँ पर जो ये दिख रहा है कि आपका एक रिश्ता जो भी रहा है, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप ही यहाँ पर रहा है, एक लड़ाई झगड़े वाला, एक आर्ग्यूमेंट वाला। हो सकता है आप के पार्टनर ने शायद आपके ऊपर हाथ भी यहाँ पर उठाया हो। तो एक ऐसा रिश्ता जिसमें आपने काफ़ी कुछ जो है वो झेला और एट द एंड आपने डिसीजन यहाँ पर ले लिया है कि इस रिश्ते में अब आगे कुछ नहीं हो सकता, आगे ये बढ़ नहीं सकता, ये इंसान सुधर नहीं सकता, इसकी आदतें सुधर नहीं सकती। तो बेहतर यही है कि आप जो हो इस रिश्ते से मूव ऑन हो जाओ और इस रिलेशनशिप को तोड़ दो। तो रिश्ता आपका यहाँ पर ख़त्म हुआ है, जिसकी वजह से जो हो आप इस समय यहाँ पर सिंगल हो और आप ये सोच रहे हो कि आगे फ्यूचर में क्या होगा। अगर आप मैरिज का डिसीजन लेते हो तो किस तरीके की तरफ आप जाओ, या आप दोबारा से लव मैरिज के बारे में सोचो या फिर अरेंज मैरिज के बारे में सोचो। लेकिन क्योंकि आपका पास में रिलेशनशिप में एक्सपीरियंस काफ़ी ख़राब रहा है, तो एक तरीके से आपके अंदर डर भी है कि क्या आप किसी दूसरे इंसान के साथ रिलेशनशिप में आगे जाओ, कैसा होगा वो दूसरा इंसान, क्या उसके साथ आपका जो है वो अनुभव अच्छा होगा, क्या उसके साथ आपका फ्यूचर होगा। तो एक तरीके से कन्फ्यूजन की स्टेट में भी आप मुझे यहाँ पर दिखाई देते हो। वहीं एक और एनर्जी भी मुझे रिलेशनशिप की दिखाई दी है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान जो है शायद अपने फैमिली के प्रेशर की वजह से या उसने जो है अपने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा जो है आपको इम्पोर्टेंस नहीं दिया, रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस नहीं दी और अपने फैमिली की पसंद की तरफ जो है वो इंसान बढ़ गया और अपनी फैमिली की पसंद से उन्होंने जो है वो शादी कर ली है या फिर करने वाले हैं, जिसकी वजह से आपको जो है एक तरीके से धोखा मिला है अपने रिश्ते में। आप को उम्मीद नहीं थी कि ये इंसान जो है एक बीच रास्ते में आपको छोड़ देगा, आपको धोखा दे देगा और अपने घर परिवार की पसंद से जो है वो शादी कर लेगा या करने वाला होगा और आपको छोड़कर जो है यहाँ पर चला जाएगा, जिसकी वजह से भी आप जो हो यहाँ पर मुझे सिंगल या अकेले दिखाई देते हो। तो उसके अलावा एनर्जीज़ उन लोगों की भी है गाइस जो कभी भी किसी रिलेशनशिप में नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी जो है ना ही उनके पास कोई ऑप्शन है लव मैरिज का। उनके पास जो ऑप्शन था वो या है वो सिर्फ अरेंज मैरिज का ही है, लेकिन किसी न किसी वजह से उनकी अब तक जो है वो मैरिज नहीं हो पाई है या उसमें बहुत ज़्यादा डिले मुझे दिखाई देता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो पास्ट में किसी न किसी रिलेशनशिप में रहे हैं लेकिन प्रेजेंटली आप सिंगल हो, चाहे आप के रिलेशनशिप के टूटने की वजह कुछ भी रही हो, लेकिन प्रेजेंटली आप जो हो अपने पुराने रिश्ते से बाहर हो और अभी जो हो आप सिंगल हो और आप ये देखना चाहते हो कि क्या फ्यूचर में आपकी लव मैरिज लिखी है या फिर आपको अरेंज मैरिज की तरफ जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। तो सबसे पहली बात कर लें आपके लिए तो गाइज़ यहाँ पर बहुत कम परसेंटेज है उन लोगों की जो जिनकी लाइफ में शायद कोई नई बिगनिंग होगी या कोई नया इंसान आएगा और जिसके साथ शायद आपका रिश्ता आगे बढ़े। लेकिन फ़िलहाल जो है प्रोबेबिलिटीज़ ये दिखती हैं कि आपकी अरेंज मैरिज होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। आपकी फैमिली जो है वो आपको यहाँ पर मदद करेगी एक अच्छा जीवन साथी चुनकर देने में। और यहाँ पर जो भी एनर्जीज़ दिख रही हैं वो यही हैं कि आपकी परिवार वाले जो आपके लिए पसंद करेंगे वो ही आपकी एक तरीके से अल्टीमेट चॉइस यहाँ पर होने वाली है और जो भी वो आपके लिए पसंद करेंगे वो इंसान एक अच्छा इंसान ही यहाँ पर होगा। हो सकता है आपके जान पहचान का ही ये इंसान हो और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये इंसान कहीं दूसरे देश में रहता है या वहाँ पर जॉब जो है वो करता है। एक एनआरआई रिलेशनशिप भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो आपके लिए एनर्जीज़ यही हैं, जो सबसे ज़्यादा एनर्जीज़ यही हैं कि आपकी फ्यूचर में जो भी मैरिज है वो एक अरेंज मैरिज ही है और आपकी फैमिली वालों की पसंद से ही होगी। आपके माता-पिता या आपके रिश्तेदार ही आपके लिए कोई ना कोई रिश्ता यहाँ पर लेकर आएँगे और जो भी ये इंसान होगा या तो ये इंसान कहीं बाहर जॉब करता है और रुपए पैसे की कभी भी इस इंसान के पास कोई कमी यहाँ पर नहीं होने वाली है। बहुत ही एक रिच फैमिली से या अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन वाला जो है ये इंसान है या अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है जिसके पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है। अपना खुद का घर-बार इसका है और अगर ये कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इंसान बिज़नेस करता हो और कहीं एक्सपोर्ट का जो है इसका बिज़नेस यहाँ पर हो सकता है, कहीं विदेश में ये जो है वो किसी तरीके का एक्सपोर्ट जो है यहाँ पर करता हुआ होगा। लेकिन
लेकिन जो भी है ये इंसान रुपए पैसे से जो है भरपूर है, इसके पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है, घर-बार भी इसका बहुत अच्छा है, नेचर भी इस इंसान का बहुत अच्छा है। बस एक चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दी है इस इंसान के नेचर को लेकर कि ये बहुत जल्दी जो है वो एक क्विक डिसीज़न लेने वाला इंसान है। ये सोच समझ कर कभी भी कोई निर्णय नहीं लेता होगा। जो भी इसके डिसीज़न होते होंगे बहुत जल्दबाज़ी में लेने वाला इंसान होता होगा, और इस वजह से कभी-कभी क्या हो सकता है कि शायद इसके कुछ फ़ैसले या कुछ डिसीज़न जो हैं वो सही साबित ना हो। तो बहुत जल्दी में रहने वाला, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाला ये इंसान है। इसको हमेशा जल्दी रहती है होगी हर चीज़ की, आगे बढ़ने की, कुछ करने की, कुछ पाने की। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो दिल का एक अच्छा इंसान है, एक अच्छी फ़ैमिली से बिलॉन्ग करता है, एक अच्छा पढ़ा-लिखा ये इंसान मुझे यहाँ दिखाई देता है, और दिखने में भी काफ़ी जो है वो गुड लुकिंग इंसान मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और अपना अगर ये बिज़नेस करता है तो काफ़ी उसमें जो है इसको अच्छी यहाँ पर जो है वो ग्रोथ है इनके बिज़नेस की, अच्छा घर-बार इनके पास है, गाड़ी-बंगले की कोई कमी इनके पास नहीं है। बस थोड़ा-सा इम्पल्सिव है, जल्दी से डिसीज़न लेने वाला इंसान है, लेकिन इससे आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर इनकी लाइफ़ में आएँगे तो थोड़ा-सा इनकी लाइफ़ में एक कामनेस ही आएगी, थोड़ा-सा ठहराव आएगा, और आपकी एंट्री इनकी लाइफ़ में एक नई बिगिनिंग लेकर आएगी, जिसमें इनको जो है वो अच्छाई ही इनको इनकी तरफ आएगी। और आपकी जो भी मैरिड लाइफ़ होगी इस इंसान के साथ, अगर आप शादी करते हैं, मैरिज करते हैं, तो आपको जो है एक अच्छा परिवार ये इस इंसान से मिलेगा, एक अच्छी ब्यूटीफुल मैरिड लाइफ आपकी इस इंसान के साथ यहाँ पर होगी। तो वो लोग गाइस जिनका मैंने बोला कि बहुत कम प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि किसी नए इंसान की आपकी लाइफ में यहाँ पर एंट्री हो। इन केस अगर आपकी लाइफ में कोई नया लव अफेयर आता है, तो उसके लिए आपको बहुत लंबा जो है वो इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि आपका पास्ट एक्सपीरियंस ऑलरेडी अच्छा नहीं रहा है। तो आप जो हो ट्रस्ट करने में थोड़ा टाइम यहाँ पर लगाओगे, इस रिश्ते को एक लंबा टाइम दोगे, इस इंसान को एक लंबा टाइम दोगे, उसको पूरी तरीके से आप जज करोगे, उसके बाद ही कहीं हो सकता है कि आप ये डिसीजन लो कि आप इसके साथ शादी करना चाहोगे या नहीं। लेकिन फ़िलहाल जो है इसकी प्रोबेबिलिटीज़ जो है वो थोड़ी-सी कम मुझे यहाँ पर नज़र आती हैं। जो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ वो यही हैं उन लोगों के लिए जो सिंगल हैं लेकिन पास में किसी रिलेशनशिप से गुज़र कर आए हैं, उनके लिए उनके परिवार वाले ही जो हैं वो सही यहाँ पर जो है इंसान का चुनाव करेंगे। और आप भी इस इंसान को अपनी तरफ से देखिए, पहचानिए, जज कीजिए, और देखिए कि किस तरीके से वो आपकी लाइफ में जो है वो फिट हो सकते हैं। और लेकिन जो भी है ये इंसान एक फाइनेंशियली तो मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है, और आप अगर इसके साथ शादी करने का निर्णय लेते हैं तो आपको एक अच्छा जो है वो परिवार यहाँ पर मिलेगा, प्यार भी आपको काफ़ी मिलेगा, और रुपए पैसे की तो कोई कमी मैं यहाँ पर नहीं देख रही हूँ। बाकी वो लोग गाइज़ जो सिंगल हैं लेकिन किसी भी तरीके के रिलेशनशिप में नहीं रहे हैं पास में, ना ही प्रेज़ेंट में हैं, और उनकी जो है वो प्रोबेबिलिटीज़ यही हैं कि उनकी अरेंज मैरिज हो, लेकिन उसमें डिले जो है वो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। और डिले इसलिए है गाइज़ कि या तो आप की जो फैमिली है वो जो है अपने इर्द-गिर्द ही लोग उस आपके लिए जो है कोई कंपैटिबल मैच देख रही है, या अपनी ही कास्ट या कम्युनिटी में ही वो मैच देख रही है, और लेकिन आपके मैच का कोई भी इंसान उन्हें अभी तक मिल नहीं पा रहा है। तो वो हो सकता है कुछ फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जो अपने ही कास्ट कम्युनिटी को जो है इम्पोर्टेंस देती हैं, और कभी-कभी क्या होता है कि उनको जो है वो शायद बेस्ट मैच नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से एक मैरिज में यहाँ पर डिले हो जाता है। तो ये एक चीज़ मैं यहाँ देख रही हूँ कि शायद ये एक वजह हो सकती है कि अब तक आपको जो है अपना कंपैटिबल पार्टनर नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से आपकी मैरिज यहाँ पर डिले हो रही है। लेकिन आपने जो है अभी अपनी हिम्मत जो है वो नहीं खोई है। आपने अभी भी जो है वो हिम्मत बना कर रखी है कि अगर आपके पास लिमिटेशन है कि आपको अपनी ही कास्ट कम्युनिटी या रिलीजन के अंदर शादी करनी है, तो कहीं न कहीं आपका बेस्ट मैच जो है वो यहाँ पर आपको मिलेगा। तो येस गाइस, आपको आपका बेस्ट मैच डेफ़िनेटली मिलेगा, लेकिन इसमें हो सकता है आपको 8 से 10 महीने का टाइम जो है वो यहाँ पर लगे, तो थोड़ा-सा इंतज़ार आपको यहाँ पर करना पड़ सकता है, लेकिन आपको अपना बेस्ट मैच यहाँ पर डेफ़िनेटली मिलेगा। अ
लेकिन ये हो सकता है कि आपकी मैरिड लाइफ में थोड़ा-सा उतार-चढ़ाव यहाँ पर रहे। जो है बहुत ज़्यादा स्मूथ जो है मैरिड लाइफ में यहाँ नहीं देख रही हूँ। अच्छी मैरिड लाइफ होगी, लेकिन कहीं न कहीं उसमें अ, जो है छोटे-मोटे लड़ाई झगड़े जो हैं आपकी मैरिड लाइफ में यहाँ हो सकते हैं। ये इंसान थोड़ा-सा गर्म स्वभाव का भी हो सकता है अगर आप एक अरेंज मैरिज की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा-सा डोमिनेटिंग नेचर वाला यहाँ पर ये इंसान होगा। हालाँकि ये भी जो है फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा और अच्छा जॉब या बिज़नेस जो है वो होगा इनका। आपसे ये जो है प्यार भी काफ़ी करेंगे, लेकिन कहीं न कहीं एक डोमिनेटिंग नेचर इस इंसान का होगा। थोड़ा-सा जो है इम्पल्सिव ये इंसान हो सकता है और कभी-कभी शायद आपके साथ आर्ग्यूमेंट भी इनके होंगे, तो ये चीज़ें थोड़ी-सी आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। अदरवाइज़ अगर आप इस इंसान के साथ जो है वो मैरिज करते हैं, तो आपको एक अच्छी मैरिड लाइफ ही यहाँ पर मिलने वाली है। बाकी अगर बात करते हैं कि पर्सनैलिटी इस इंसान की कैसे होगी, तो वो मैंने आपको बताया नेचर किस तरीके का हो सकता है। बाकी दिखने में एक अच्छा ही इंसान है, ये टॉल इंसान है और खूबसूरत दिखने वाले इंसान हैं। और जहाँ तक बात है इस इंसान की, इसको घूमने-फिरने का बहुत जो है वो शौक हो सकता है। काफ़ी घूमने वाले ये इंसान होंगे और आपको भी काफ़ी जो है वो अपने साथ ट्रैवल कराएँगे। आप भी काफ़ी सारा टाइम जो हो अपनी लाइफ़ का, अपनी मैरिड लाइफ़ का हो सकता है घूमने में इस इंसान के साथ जो हो यहाँ पर व्यतीत करो। और जो भी ये पर्सन है आपकी लाइफ़ में, एक आपका पुराना सोलमेट ही मुझे यहाँ दिखाई देता है, जो आपकी लाइफ़ में यहाँ पर आएगा। और जैसे कि मैंने बताया कि इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। 8 से 10 महीने का टाइम आपको लग सकता है कि आपको अपना बेस्ट कंपैटिबल मैच यहाँ पर मिले। तो मैरिज की प्रोबेबिलिटीज़ यहाँ पर है। आप डेफ़िनेटली आपकी अरेंज मैरिज यहाँ पर लिखी है और होगी और आपको अपना कंपैटिबल मैच भी यहाँ पर मिलेगा। और अगर हो सके तो अगर आप के परिवार वाले आपको अलाउ करते हैं और यहाँ पर अगर प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि आप अपने कास्ट, कम्युनिटी या रिलीजन से बाहर भी कोई मैच देख सकते हैं अपने लिए, तो आप डेफ़िनेटली उसके लिए जाइए। हो सकता है आपको कोई अच्छा पार्टनर अपने लिए मिल जाए। लेकिन अगर आप एक लिमिट में हैं कि आपको नहीं, आप कंपल्शन है कि मुझे अपने ही कास्ट में, कम्युनिटी में या रिलीजन में जो है वो शादी करनी है या अपना पार्टनर देखना है, तो वहाँ थोड़ा-सा डिले आपके लिए और लंबा हो सकता है। लेकिन आपको मैच डेफ़िनेटली यहाँ पर मिलेगा। और जो है डिवाइन पर आपने ट्रस्ट रखना है, स्ट्रेंथ तो आपने ऑलरेडी बना कर रखी है, तो डिवाइन भी आपके साथ हैं, आपको गाइडेंस देंगे। लेकिन अगर आप, जैसे कि मैंने बोला, अगर अगर आप कहीं अ, बाहर अपने अपने कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन से बाहर जाकर अगर देख सकते हैं अपने लिए पार्टनर, तो आपके लिए बेस्ट मैच वहाँ पर डेफ़िनेटली मिलेगा। लेकिन प्रेज़ेंटली आप जो हो थोड़े से परेशान यहाँ पर मुझे दिखाई देते हो, क्योंकि आपकी मैरिज में डिले यहाँ पर हुआ है और हो रहा है। तो ये डिले की वजह भी मैंने आपको बता दी है। और अगर आप थोड़ा-सा बाहर देखते हैं, तो आपको शायद थोड़ी जल्दी अपना कंपैटिबल पार्टनर यहाँ पर मिल जाए। लेकिन मैरिज आपकी अच्छी ही यहाँ पर होगी, एक खूबसूरत परिवार आपको मिलेगा। आपके जो इन-लॉज़ हैं वो भी आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे, आपको आपको काफ़ी साथ देंगे, आपके साथ रहेंगे, आपको जो है किसी भी तरीके की दुःख, तकलीफ़, परेशानी यहाँ पर नहीं होने देंगे। तो आप एक अच्छी मैरिज ही यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपके लिए, ओके? तो चलिए थोड़ा-सा यहाँ पर एंजल्स की तरफ से भी क्लैरिफ़ाई करते हैं और देखते हैं कि एंजल्स यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं आपके लिए, ओके? तो अगर मैंने ये बोला है यहाँ पर गाइज़ कि शायद थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े आपके हो सकते हैं या थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट आपके पार्टनर की तरफ से हो सकते हैं, या एक इम्पल्सिव नेचर का ये इंसान थोड़ा हो सकता है, तो इससे आपको डरने की या घबराने की बात नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं होगा कि आपके ऊपर कोई हाथ उठाए या आपको बहुत ज़्यादा परेशान करे। इस जस्ट कि थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं होते रहेंगे। अगर आपकी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा स्मूथ चल रही है, इसमें आपको प्यार भी मिलेगा, साथ भी मिलेगा और हर चीज़ जो आप चाहते हैं एक मैरिड लाइफ से, किसी इंसान की उम्मीदें होती है, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं बीच में छोटे मोटे झगड़े तो आप दोनों के बीच में यहाँ पर होते रहेंगे। तो इन चीज़ों को आपने लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो तवज्जो नहीं देनी है, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना। इतना नहीं है कि आपकी कोई मैरिड लाइफ पे बहुत ज़्यादा असर पड़े या आपके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़े, ऐसा नहीं होगा, ओके? तो
तो यहाँ पर पहला कार्ड हमारे पास आया है बी असर्टिव का। इट्स अप टू यू, गेट मोर इंफॉर्मेशन, यू आर रेडी, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो यस, बहुत खूबसूरत पॉजिटिव जो है यहाँ पर कार्ड्स यहाँ पर आए हैं। तो चलिए इन्हें क्लैरिफाई करते हैं। तो गाइज़, जैसे कि मैंने बताया, थोड़ा डिले आपकी मैरिज में यहाँ पर चल रहा है, लेकिन ये सिचुएशन जो है वो डेफिनेटली इम्प्रूव होगी। और इसकी जो है कॉन्फर्मेशन एक तरीके से हमें डिवाइन ने भी यहाँ पर दी है। उन्होंने भी यही बताया है कि आपकी जो भी सिचुएशन चल रही है, आपकी मैरिज नहीं हो पा रही है, आपको कंपेटेबल मैच नहीं मिल पा रहा है, ये जो भी सिचुएशन है वो सिचुएशन जो है वो बहुत जल्द आपकी जो है यहाँ पर इम्प्रूव जो है वो होने वाली है। और इन केस अगर आपके फैमिली वाले, आपके परिवार वाले आपके लिए कोई कंपैटिबल मैच दिखाते हैं और आपको जो है उसमें कुछ क्वेश्चनिंग है या आपको कुछ पूछना है, कुछ जानना है उनके बारे में, तो आप जो हो बिल्कुल बेधड़क उनके बारे में इंक्वायरी कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो, उनके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हो। क्योंकि मैरिज जो है एक लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन होता है, उसे जस्ट यूं ही नहीं ले लेना चाहिए। अगर आपको ज़रा सा भी शक है या किसी तरीके की आपको मालूमात करनी है, कुछ जानना है, कुछ पहचानना है उस इंसान के बारे में, तो अपने दिल की बात आप डेफिनेटली आप उस इंसान से या अपने फैमिली वाले से, फैमिली मेम्बर से कीजिए, ताकि आपको जो भी क्लैरिटी चाहिए एक रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की, वो आपके पास हो। तो अपनी दिल की बात बेधड़क आप सामने रखिए, और ये आप ही के ऊपर है कि आप इस रिश्ते के लिए हाँ कहेंगे या ना कहेंगे। इस पर आपको किसी भी तरीके के प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं है, या फैमिली वालों के प्रेशर में या किसी भी तरीके के दबाव में आपको नहीं आना है। अपनी दिल की बात सुननी है, अपनी इंट्यूशन की बात सुननी है, जो आपका दिल और दिमाग कहता है वो ही आपको यहाँ पर करना है। तो ये आप ही के ऊपर है कि आप क्या डिसीजन लोगे। अगर आपको सही लगता है आप डेफिनेटली इस डिसीजन में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको नहीं लगता और आपको लगता है कि नहीं, कुछ और आपको जानना है या किसी और इंसान जो है वो आपका बेस्ट कंपैटिबल मैच हो सकता है, तो आप फिर उस दिशा में आगे बढ़िए। ओके। और नेक्स्ट कार्ड हमारे पास जो यहाँ पर आया था वो था कि गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए इस इंसान को जानने के बारे में, समझने के बारे में, इससे पहले कि आप अपना फाइनल डिसीजन लो, अगर कोई आपके पास कोई मैच आता है, तो आप डेफिनेटली उस पर्सन के बारे में और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कीजिए, ताकि आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट्स मिले इससे पहले कि आप अपना कोई फाइनल डिसीजन ले पाएँ। तो आपको अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, आप डेफिनेटली उसके लिए आगे बढ़िए, मांगिए उस इन्फॉर्मेशन को, पूछिए उनसे जो भी आपको पूछना है, ताकि आप जो हो एक सही डिसीजन यहाँ पर ले पाओ। और जब ये सारी चीज़ें आपके माइंड में और आपकी लाइफ में क्लियर होंगी, तो आप जो हो पूरी तरीके से तैयार हो जाओगे अपने इस लाइफ के फेज़ में आगे बढ़ने के लिए। और डिवाइन आपके लिए एक अच्छा जो है वो यहाँ पर मैच लेकर आएंगी, और आपकी जो भी सिचुएशन यहाँ पर चल रही है वो डेफिनेटली इम्प्रूव होगी, और आपको जो है अपना जीवन साथी यहाँ पर डेफिनेटली मिलेगा। ओके। तो ये है आपकी खूबसूरत सी रीडिंग गाइस। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी से एक न्यू रीडिंग पर। तब तक आप सब रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। हैव अ गुड डे।